दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं देहरादून एक्सप्रेसवे और देखते हैं क्या अपडेट है 17 सितंबर की डेट में। तो सामने की तरफ आ गया हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। यहाँ से आप कुछ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे मेरठ की तरफ। और ये आ गई हमारी मयूर विहार वाली लाइन। और ये देखिए सामने की तरफ मेरा आ गया 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। इधर की तरफ अक्षरधाम टेम्पल। तो पूरा लोकेशन जो है बिल्कुल हम 0 पॉइंट में खड़े हैं, इस टाइम पहुंचने वाले हैं और चलते हैं आगे की तरफ और अपडेट दिखाते हैं कि कब तक ओपन हो जाएगा। जैसे कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि अक्टूबर के महीने में ओपन होने वाला है। तो चलते हैं आज की इस डेट में, देखते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का क्या अपडेट है। ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं बोर्ड सहारनपुर देहरादून का, और यहीं से जा रही है मेट्रो अक्षरधाम टेम्पल के सामने से, अक्षरधाम मंदिर और मेट्रो स्टेशन। ये बढ़िया से बोर्ड, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। तो यहाँ से लेफ्ट साइड आपका आ गया अक्षरधाम टेम्पल का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से सामने की तरफ आपका बना हुआ है नया वाला ब्रिज, जो अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए बना गया है। ब्यूटीफुल सी पेंटिंग यहाँ पर आपको दिख रही होगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के साइड लाइंस में। रोड जो थी ये पहले से बनी हुई थी और इसमें स्ट्रीट लाइट्स वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड है। 09B इस हाईवे का नाम है। और यहाँ से अगर आप सामने बैकड्रॉप में देखें तो वहाँ पर बन गया है फुटओवर ब्रिज, जो बहुत ही बढ़िया बात है, जिससे लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और राइट साइड में आपका आ गया पांडव नगर और सीधा सीधा आ जाएगा आपका यमुना पुश्ता का एरिया। और ये देखिए यमुना बैंक का एरिया आ गया है। और यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो लक्ष्मी नगर गीता कॉलोनी से होते हुए सीधा सीधा सहारनपुर एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। और यहाँ से लेफ्ट अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ से आप जाज घाट है ना, ITO की तरफ चले जा सकते हैं। यहाँ पर अगर साइड वगैरह में आप देखें तो काफ़ी बढ़िया कैमराज वगैरह इंस्टॉल्ड है। सीधा सीधा जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका मेट्रो लाइन जो है शादरा वाली जा रही है और उसके बाद हमारा आ जाएगा गांधीनगर वाला एरिया। स्पीड लिमिट यहीं पर ही आपकी आती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की। और अगर हम सीधा सीधा चलें तो यहाँ से इस एरिया से अगर हम देहरादून की बात करें तो हमें लगता है कुछ 7 घंटे, मगर सरकार के प्रयासों के बाद 11,000 करोड़ की इस लागत से बना हुआ ये एक्सप्रेसवे में लगेगा हमें कुछ टाइम 2.5 घंटे 3 घंटे, जो कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, NHAI क्लेम कर रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे कैमरेज वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये क्लेम हो रहा है कि 2.5 घंटे में हम यहाँ से देहरादून पहुँच जाएंगे। मगर अगले महीने में जब ये ओपन होगा तो हम आपको ले जा करके दिखाएंगे कि एक्चुअली में कितना टाइम लगता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ये काफ़ी नदियों के ऊपर से, जंगल के ऊपर अंदर से होते हुए और पूरा ग्रीन फील्ड के एरिया के बीच में से होते हुए जाता है। तो हम ये एक्सप्लोर करके बताएंगे। फिलहाल यहाँ से लेफ्ट साइड आप ले लेंगे तो प्रीत विहार और कड़कड़ी मोड़ आ जाएगा, और उसके बाद सीधा सीधा और फिर लेफ्ट लेकर के चले जाएंगे तो आपका ISBT और कृष्णा नगर वाला एरिया। और सीधा सीधा फिलहाल हम अगेन जो गांधीनगर वाला जो पुश्ता मोड़ वाला जो एरिया है उसी में चल रहे हैं। हाँ जी सर। देखो, गवर्नमेंट ने UER 2 बनाया, उसमें 11,000 करोड़ रुपए खर्चा सिर्फ 75 किलोमीटर के लिए। और ये देखिए, ये 11,800 रुपए खर्चने के बाद हम 210 किलोमीटर इसमें हम सफर करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। एक्चुअली में क्या है कि जो मेन नहीं, जो ज़्यादातर जो कॉस्ट आती है वो लैंड एक्विजिशन की भी आती है। अब यहाँ से जो सारा एरिया है वो सारा गांव का एरिया है। अगर आगे की तरफ से हम देखें पैकेज 2 जो है यूपी वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादातर खेतों के बीच में से आता है, जिसमें जो अर्बन सिटीज़ की जो कॉस्ट होती है वो लैंड एक्विजिशन की वो कम होती है। जो कि इस वाले पैकेज में अगर हम देखें तो सिर्फ 32 किलोमीटर का सेक्शन है पैकेज 1 वाला, जिसमें 18 किलोमीटर का दिल्ली से जाता है। तो इसी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है कंपैरेटिवली बाकी एक्सप्रेसवे से। यहाँ से आ गया हमारा एलिवेटेड सेक्शन। हम पहुँच गए हैं जहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एलिवेटेड सेक्शन। और ये एलिवेटेड सेक्शन पूरा होकर के जाता है दिल्ली के बिजी एरिया से। उसके बाद ये टच कर जाता है लोनी और दूसरे इलाकों से। इस जगह में काफ़ी लाइटिंग्स वगैरह, ग्रीनरी वगैरह काफ़ी इंस्टॉल कर दी गई हैं। ये आ गया बेहतरीन सा बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। यहाँ से सहारनपुर और देहरादून आप जा सकते हैं। ये देखिए किस रीज़न से बंद करा हुआ है, जो कि पब्लिक यूज़ कर सकती है
ये इसका आइडिया नहीं है, जो कि मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये खोल दिया जाए जो पैकेज 1 वाला सेक्शन है, ताकि लोकल्स को भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो। हालांकि अगर आप पहले यहाँ से जाते थे तो ये साइड लाइंस और ये एक्स्ट्रा लाइंस ये नहीं थी, मगर जिसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प होने वाली है, हो रही है ऑलरेडी इस जगह में। दोस्तों वहाँ ऊपर से जो था मेन कैरिजवे जो बंद था, इसकी वजह से हम यहाँ नीचे से दिखा जा रहे हैं। हालांकि अगर मैं स्पीड लिमिट ऊपर की तरफ दिखाऊं तो आपको अच्छा खासा 85 की स्पीड लिमिट दिख रही होगी यहाँ पर साइन बोर्ड में। और ये वाला सेक्शन अगर ओपन कर दिया हो गया होता तो यहाँ से पूरा दिल्ली का जो सेक्शन है और मैं कवर कर लेता सीधा सीधा सिग्नेचर ब्रिज के कट के लिए कुछ 10 मिनट में। मगर फिलहाल मैं जाऊँगा यहाँ बिजी एरिया से होते हुए, जो आपको दिखाते हैं यहाँ पर से सीलमपुर और बाकी वाला सारा जो एरिया। यहाँ पर स्पीड लिमिट सेट करी गई है 30 किलोमीटर/आवर की, जिस हिसाब से गाड़ी चल भी रही है। बट चलते हैं आगे। दोस्तों ये वाला वो ब्रिज आ गया जो इस जगह को पूरा बाईपास कर देगा। ये देखिए ये पूरा ब्रिज आ गया। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली कुछ 15-20 मीटर के आसपास होगी, और वो इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर सामने की तरफ एक लोहे वाला पुल जाता है और उसके बाद जाता है हमारा ट्रेन वाला रास्ता, और उसके बाद यहीं कहीं से एक मेट्रो वाला रास्ता भी जाता है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से इस जगह की, इस ब्रिज की इतनी हाइट रखी गई है। तो लोहे वाले पुल का रास्ता, और ये देखिए पुराना वाला हमारा जो रेलवे ब्रिज था, और ये हमारा नया वाला मेट्रो का ब्रिज है, जिसकी वजह से अभी हमने बताया कि उसकी हाइट कुछ 15-20 मीटर के आसपास है। मगर जब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो ये सारी मुसीबतें यहाँ पर ख़त्म, और लोकल्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे 2.5 घंटे में। ये देखिए ये एक और मेट्रो यहाँ से जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो पीछे की तरफ जो ब्रिज है उसकी हाइट कुछ 15-20 मीटर की है। ये देखिए सामने ये आ गया हमारा ब्रिज जो खुल करके दिख रहा है, और ये लेफ्ट साइड में हमारा चला जाएगा सीलमपुर, शास्त्री पार्क। तो ये देखिए ये हम आ गए यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और एक तरीके से अगर हम देखें ये ऊपर वाला जो हमारा एक्सप्रेसवे है, मेन कैरिजवे 6 लेन का है, और यहाँ से अगर हम गाड़ी की बात करें, स्पीड की बात करें, 80-90 की स्पीड से आराम से गाड़ी निकल सकती है। और सरकार से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी और रीज़न भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा कि अगर ये खुला होता तो यहाँ पब्लिक को जाम जो है कुछ 50%-40% जाम जो है यहाँ पर कम हो जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है अभी इस दिल्ली वालों के लिए। अगर गवर्नमेंट 2 साल पहले ये बन के तैयार हो गया था, अगर दिल्ली वालों के लिए खोल देते तो जितनी भी ट्रैफिक नोएडा आती है सिग्नेचर ब्रिज को क्रॉस करते हुए, उनके लिए 5 मिनट का रास्ता होता है। ये तो गवर्नमेंट ने पता नहीं अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए इतना इसको रोक रखा हुआ है, अननेसेसरी रोक रखा है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। देखो कब से बनकर रेडी है ये पुल, आपको पता है 2 साल हो गए इसको बना हुआ है, पर अभी तक ये पब्लिक के लिए खोला नहीं गया है। तो दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, और यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे ये पूरा एक्सप्रेसवे बन करके तैयार है। जो लेफ्ट साइड में आपका चला जाएगा ISBT कश्मीरी गेट, और राइट साइड में आपका शाहदरा और जो शास्त्री पार्क वाला एरिया है उधर, और सीधा सीधा आपको जैसे लेफ्ट साइड से जो रोड दिख रही है वो आपका एंट्री है, जो आप इस एक्सप्रेसवे में चढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा, जो आप ISBT की तरफ से आएंगे। अगर आपको यूपी की साइड में जाना है तो सीधा सीधा चलते हैं, तो हमारा इस एक्सप्रेसवे का मेन कैरिजवे है। मगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की तरफ से देखें तो इस ब्रिज की, इस पूरे एक्सप्रेसवे की, मेन कैरिजवे की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। बैकड्रॉप में कुछ स्पीड लिमिट भी दिख रही है, जो कि यहाँ पर 85 से बढ़ करके 100 किलोमीटर/आवर हो गई है कार्स वगैरह के लिए, और जो ट्रक्स वगैरह के लिए है वो कुछ 80 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पर अब दिख रही है। दोस्तों पीछे की तरफ हमने देखा बहुत ही बिजी एरिया, और यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया ये वाला पैकेज, और उसके बाद पानीपत से सहारनपुर तक का जो पैकेज है वो उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है। मगर जो अर्ली स्टार्ट ऑफ द ईयर मैंने आपको दिखाया था, जो राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर से जो ब्रिज बना हुआ था, वहाँ पर पूरा काम बन करके तैयार है, और कभी कभी वो टेस्टिंग के लिए ओपन भी कर दिया जाता है। मगर अगर ये दोनों पैकेजेस जो बन करके तैयार हैं, अगर सरकार इनको ओपन कर देती तो लोकल्स को यहाँ पर कितना फ़ायदा होगा, कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक कम लगेगा। तो ये एक रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से
इसका ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज जाने के लिए ये एक्स्ट्रा लैग लगाया गया है इसको नीचे उतरने के लिए। यहाँ से एग्जिट आ जाएगा और सीधा सीधा हमें ले जाएगा सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, जो है यहाँ से लेफ्ट साइड आ जाता है और उसके बाद आप मुखर्जी नगर और दूसरे इलाकों में जा सकते हैं। रिंग रोड पे टच कर जाएंगे तो नोएडा से आने वालों के लिए कल को ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो नोएडा से आते हैं और दिल्ली में वेस्ट दिल्ली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तरफ आते हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये वाला पूरा रास्ता। दोस्तों यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो आप सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए वजीराबाद चले जाएंगे और राइट साइड इस राउंड अबाउट से जाएंगे तो आपका आ जाएगा भजनपुरा वाला एरिया। ये सामने जो है आपको मेट्रो दिख ही रही होगी, जिसका मेट्रो का टेस्टिंग का कुछ काम जा रहा है। ये देखिए लकीली यहाँ पर मेट्रो भी जा ही रही है, ये मजेंटा लाइन आ जाती है आपकी। और ये जो स्टेशन है ये खजूरी वाला स्टेशन आ जाता है। और उसके बाद ये देखिए बहुत ही बिजी एरिया, ये बहुत ही बिजी एरिया है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक की सहूलियत अभी हो रही है पब्लिक को, मगर अगर ऊपर से जो हमारा जो ब्रिज है एक्सप्रेस वे है, जो हमारा मेन कैरेज वे है, अगर ओपन कर दिया गया तो यहाँ लोकल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आने वाले टाइम में। ये खजूरी का जो मेट्रो स्टेशन है उसकी अभी टेस्टिंग चल रही थी, ट्रायल रन चल रहा था और मेट्रो स्टेशन जो है वो भी पूरा बन करके तैयार है। और ये हमने ले लिया है यू टर्न, यहाँ से आया था मंडोला विहार 11 किलोमीटर, आपका चले जाएगा लोनी और यूपी वाला सेक्शन। सर कितना शानदार बना हुआ है ये देखिए आप, और जबरदस्त तरीके से इंजीनियरिंग का पूरा जो है एलिवेटेड सेक्शन, यहाँ से हम दिल्ली के बीचों बीच जो हैवी एरिया है, बिजी एरिया, वहाँ से होते हुए निकल रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर इसको खोल दे, 1 साल से बन के हम देख रहे हैं इसको, 1-1.5 साल से बना हुआ देख रहे हैं। और पीछे से खबर आई थी सहारनपुर के आसपास लोगों ने जबरदस्ती इसको खोल दिया, क्योंकि बारिश के टाइम में यमुना में इतना पानी था, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। लोगों ने पत्थरों को हटाकर वहां से मूव करना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब है ये एलिवेटर पूरा बन चुका हुआ है, अननेसेसरी इसको रोक के रखा हुआ है। हम बार बार हम इस पे जोर डाल रहे हैं, गवर्नमेंट जल्दी से इसे खोलने की तैयारियां करे। बिल्कुल रिक्वेस्ट यही होगी कि स्पेशली बारिश के टाइम में और दूसरे टाइम में जितनी जल्दी ये ओपन हो जाए तो पब्लिक को, मतलब सिर्फ दूर दूर जाने वालों को नहीं, लोकल्स को भी इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेसवे से, इस पूरे ब्रिज से, क्योंकि ये एशिया के लार्जेस्ट जो डेंसिटी वाला एरिया है वहाँ से जाता है। ये देखिए पुलिस वाले अंकल जी भी रॉन्ग साइड से आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आने के बाद ये ग्राउंड से मिल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक की भीड़ लगी हुई है और एक फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर, और ये खेल वगैरह सारा कुछ चल रहा है। मगर बैड न्यूज़ फिर से यही है, हमें लगा कि यहाँ से ओपन हो गया है, मगर बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ से आगे से बंद कर दिया गया है और यहीं से एग्जिट हो गया। मगर अगर ये नीचे से जो जितना भी हमें 15-20 मिनट लगा, अगर हम ऊपर से आते और ये खुला हुआ होता तो हमें कुछ लगता है यहाँ पर कुछ 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट के आसपास, जो कि अभी हमने देखा। फिलहाल ये पूरा स्पोर्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है, बच्चे यहाँ पर फ़ोटो वोटो, और बाकी आगे की तरफ मुझे दिख रहा है एक्सप्रेसवे में क्रिकेट भी चल रहा है। तो यहाँ से मैं फिर से ले लेता हूँ सर्विस लेन में और दिखाएंगे आपको कहाँ कनेक्ट कर पाएंगे इस मेन कैरेज वे में। तो सर्विस लेन से हम साथ साथ चलते चलते यहाँ पर आ गया हमारा टोल प्लाजा कुछ 500 मीटर में, और ये मेरे ख्याल से यूपी का बॉर्डर भी आ जाता है, जो कि लोनी वाला एरिया, सादिकपुर वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा। मगर आज हम चेक करके देखेंगे कि टोल चालू हो गया है नहीं हो गया है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने आपको 3 महीने पहले दिखाया था उसका पूरा सेटअप वगैरह तो बन करके तैयार था। मगर फिलहाल आज देखें तो आज यहाँ पर लाइट्स वगैरह नहीं लगी हैं, इंस्टॉल नहीं हुई है। ऑलमोस्ट कुछ 8 लाइनें हैं यहाँ पर, और सिमिलरली दूसरी तरफ से भी आने वाली जो टोल होगा उसके लिए भी कुछ 8 लाइनें चालू होंगी। मगर फिलहाल आज की डेट में सितंबर के महीने में टोल चालू नहीं है, और ये वाला भी टोल बाकी टोलों की तरह कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होगा, जिसमें यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फास्ट टैग से सीधा सीधा इवैल्यूएट कर लेगा, जिससे करप्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ से बंद कर दिया गया है और ऐसा लगता है कि यहाँ से रास्ता वगैरह पूरा ओपन कर सकते थे, मगर फ़िलहाल जो है हमें दोबारा से, सैडली बोल रहा हूँ मैं, जो सर्विस लेन से ही जाना पड़ेगा। हालांकि अगर ये ऊपर की तरफ देखें, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो है वो भी चालू नहीं करी गई है। मगर चलते हैं आगे की तरफ, और यहीं से हमारा यूपी वाला सेक्शन जो है
वो चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा सिटी पुलिस गाजियाबाद वाला हमारा सेक्शन जो कि यूपी में आ जाता है, वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ हमारा आ जाता है लोनी और सादिकपुर वाला एरिया। ये राइट साइड में जो हमारा डाइवर्जन है ये आ जाता है घाटी और अशोक विहार की तरफ। और यहाँ से अभी भी हम जो सर्विस लेन है उसी से चल रहे हैं। एलिवेटेड सेक्शन कहीं कहीं पर ओपन था जहाँ पर से हम गए थे, मगर वो बहुत ही छोटा एरिया था जहाँ पर हम ट्रैवल ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए या स्पीड में नहीं कर पाए। मगर फ़िलहाल आप ये देखेंगे बहुत ही बिजी एरिया से हम आ गए हैं और यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक का अच्छा खासा जाम जो है जो अवॉइड करा जा सकता है इस एक्सप्रेसवे की वजह से। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखें कि हम कैरिज वे के नीचे से जा रहे हैं तो यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग कम हो गई है। और ये वाला एरिया भी अगर आप देखो तो काफ़ी बिजी यहाँ पर सीवर वगैरह है। और इस इतने ज़्यादा बिजी एरिया में से यहाँ से जो पिलर्स वगैरह स्टैंड करे गए हैं 2-3 साल पहले, यहाँ पर जो भीड़ को मैनेज करके यहाँ पर जो बनाया गया है उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से फास्ट तरीके से नमूना। मगर रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि अगर ये जल्द से जल्द ओपन हो जाए ताकि यहाँ की लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिले इस पर्टिकुलर एरिया से। यहाँ से आ गया है डाइवर्जन, तो उसका रीज़न कुछ अननोन सा है। फिलहाल यहाँ से एक और सर्विस लेन से हमने ले लिया है। दोस्तों यहाँ से भी एलिवेटेड सेक्शन हम देखते हैं कि अगर खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है। हालांकि ट्रैफिक काफ़ी तेज़ी से आ रहा है तो हम थोड़ा ध्यान से लेंगे। शाम का वक्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है, तो यहाँ से हम लेने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर भी आज भी फेलियर ही मिला क्योंकि यहाँ से भी बंद है, जो कि ओपन हो सकता था और हम सीधा 15 मिनट में पहुँच सकते थे। मतलब नोएडा से गाजियाबाद तक आप नॉन स्टॉप आ सकते हो, पूरा कुछ बना हुआ है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। मेरे ख्याल से 15 मिनट 20 मिनट में ही हम पूरा 100 की स्पीड में 85 की स्पीड में कवर कर सकते हैं इस पूरे एरिया को। और देखिए लोग तो एलिवेटेड सेक्शन के नीचे से हम जा रहे हैं। जो हमारा एरिया अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा हसनपुर वाला एरिया और उसके बाद अब कुछ ही दूरी पे हमारा कुछ मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर में आ जाएगा आपका जो बागपत वाला एरिया है, जहाँ से हमारा पैकेज 2 पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये वाला पैकेज जो हमने अभी आपको अक्षरधाम टेम्पल से होते हुए गांधीनगर से और सीलमपुर और शाहदरा के इंटरसेक्शन से होते हुए जो दिखाया, वहाँ पर पूरा जो है ये ग्रीन फील्ड था क्योंकि इस जगह में पहले से रोड थी। मगर ये आगे वाला सेक्शन जो है बागपत से सहारनपुर और सहारनपुर से आपका देहरादून जो है वो है ग्रीन फील्ड का एनवायरनमेंट में, जो हम आने वाले अक्टूबर के महीने में 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अक्षरधाम टू देहरादून 2.5 घंटे में। यहाँ पर तक था पूरा हमारा एलिवेटेड सेक्शन और इसके बाद हमारा ग्राउंड से मिल जाता है बिफोर पैकेज 2। और यहीं पर ही आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली का रिंग रोड आउटर रिंग रोड है 270 किलोमीटर का। मगर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी, जैसे हमने देखा पूरा 34 किलोमीटर में पता नहीं कितना किलोमीटर का जो एलिवेटेड सेक्शन है वो ग्राउंड पे भी बन सकता था। मगर एक तरीके से फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्यूचर प्लानिंग करा गया है, जिसमें लोकल्स वगैरह को भी अगर कुछ एक्सटेंशन वगैरह है तो वो आपका बन जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड आपका आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और सीधा जैसे मैंने बताया बागपत और यहाँ से सहारनपुर की तरफ हम जा सकते हैं। सर हम यहाँ पे क्यों नहीं गए अभी तक? अभी एक रास्ता सर यहाँ से है, एक रास्ता आगे से है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल से एक रास्ता है, एक आगे से रास्ता है, तो हम आगे वाले रास्ते को फॉलो करेंगे अभी। यस, यहाँ से हमारा फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है, जो पूरे का पूरा 128 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है। और यही वाला पैकेज है, ये अभी बहुत सारा इसमें काम बचा हुआ है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पैकेज 1 और पैकेज 3 जो है, जो आपका राजाजी नेशनल पार्क वाला जो एरिया है, एलिवेटेड सेक्शन है, वो पूरा बन करके तैयार है, जो रिवर के ऊपर से निकलता है। मगर ये वाला सेक्शन जो है ये अभी बनना बाकी है और कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है हम अगली वीडियो में दिखाएंगे देहरादून सीरीज़ की। और यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों साइड से जो लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन है
ये आपका जाने वाला सेक्शन है देहरादून की तरफ इस एक्सप्रेसवे से, और जो राइट वाला सेक्शन है ये आने वाला कैरेज वे है देहरादून की तरफ से। सर आप ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि वो फेज 1 जो कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की ट्रैफिक को कम्यूट करने के लिए खोल दिया जाए जल्दी से जल्दी। अननेसेसरी रोक रखा है इसको। बिल्कुल रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 जो हमने काफी दिन बाद यहाँ पर दिखाया। तो आप देख रहे थे एक्सप्लोरिंग विद विजय एंड जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय। थैंक यू। जय हिंद। होपफुली सर नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाएंगे तो गवर्नमेंट इसको खोल चुकी होगी फेज 1। बिल्कुल।